अब देखो जी, देखो भी शाम की जो हमारी क्लास होती है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी। लेकिन आज पता नहीं क्या चक्कर हो गया भाई, आज बच्चे आए नहीं ऑनलाइन। चलो ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, आप सुन लेना एट योर फ्री टाइम। जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना आप लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे पोर्ट्स, मतलब बंदरगाह को लेके हम लोगों ने कल टॉपिक शुरू किया है, ठीक है। कि इंडिया में टोटल कितने पोर्ट्स हैं? टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है और 200 के आसपास जो हैं, शाबाश, माइनर आर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। माइनर आर इंटरमीडिएट पोर्ट्स, ठीक है। और एक और बात आपको कहूंगा कि जो पोर्ट्स को लेके जो मिनिस्ट्री, वो अब अलग से मिनिस्ट्री है जी, वो शिप नितिन गडकरी नहीं है जी, अलग से हैं सर्बानंद सोनोवाल। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। ये अब अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जी। नितिन गडकरी का जो डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वो डिपार्टमेंट है नितिन गडकरी के पास। लेकिन बंदरगाह को लेके वो अलग से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, ठीक है। और इनके अभी नए बने हैं जी, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ये आप लोग लिख लेते हैं, सर्बानंद सोनोवाल। आता नहीं क्या चक्कर है बच्चा है, टाइम बता चाहता हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो पोर्ट्स जो हैं वो हमारे आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। वाटर भी हमारा किसका हिस्सा है? वाटर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। वाटर इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और आपको मैंने कल बताया था कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7516 किलोमीटर, और इंक्लूडिंग आइलैंड्स आल्सो, इंक्लूडिंग आइलैंड्स आल्सो। अब हमने वन बाय वन हर एक पोर्ट को लेके पढ़ना है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में कल हमने पढ़ा था कांडला पोर्ट, ठीक है। टाइडल पोर्ट के नाम से भी इसको कहते हैं, ठीक है। और गल्फ ऑफ कच्छ में जो फॉल करता है, कांडला पोर्ट के बिल्कुल नीचे हमारे पास नया पोर्ट पड़ता है, सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया का, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट का बर्डन कम करने के लिए इसके पास ही एक और पोर्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नेवा शेवा पोर्ट भी के नाम से भी कहते हैं जी, नेवा शेवा पोर्ट, ठीक है जी। इसके बाद कर्नाटक में है मरमुगाओ, मरमुगाओ पोर्ट। ये कहां पे आ गया? सॉरी, नॉट कर्नाटक, गोवा में। दिस इज इन गोवा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया हमारे पास कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जो पोर्ट है दैट इज न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। और ये आ गया कर्नाटक में। उसके बाद केरला में कौन सा पोर्ट है जी? कोचीन पोर्ट, ये आ गया केरला में। अगर हम इस तरफ बात करें तो जहां पे हमारे पास ये इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट है, और ये इंडिया के आगे हम कौन सी? ईस्टर्न कोस्ट आ गई इंडिया की, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट में अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करें तो यहां पे जो है दैट इज टुट्टिकोरिन पोर्ट आ गया। इसके बाद आगे जो पोर्ट आता है दैट इज चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। और दोनों में कॉमन चीज क्या बोला? दोनों के दोनों तमिलनाडु में, दोनों के दोनों कहां पे? तमिलनाडु में, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें
तो आगे कौन सा पोर्ट है शाबाश? आगे आ गया आंध्र प्रदेश, वहां पे जो पोर्ट है दैट इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट कहां पे है जी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास उत्तर प्रदेश, ओडिशा। ओडिशा में आ गया बच्चे हमारे पास क्या बोला? पैराडीप पोर्ट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पे नीचे साउथ में दिखेगा हमें हल्दिया पोर्ट, और ऊपर कौन सा पोर्ट दिखेगा हमें? कोलकाता पोर्ट। और ये दोनों के दोनों कहां पे है जी? वेस्ट बंगाल में। और पैरादीप पोर्ट कहां पे है? पैरादीप पोर्ट हमें दिखेगा ओडिशा में। और विशाखापट्टनम पोर्ट कहां पे आ गया? आंध्र प्रदेश में। फिर क्या आ गया हमारे पास? चेन्नई पोर्ट। फिर क्या आ गया हमारे पास? टुटीकोरिन पोर्ट। तो टोटल 6 पोर्ट जो हैं हमारे ईस्टर्न साइड पे हैं, और 6 पोर्ट जो हैं इंडिया के वो वेस्टर्न साइड पे हैं। और एक आ गया हमारे पास अंडमान एंड निकोबार, वहां पे पोर्ट ब्लेयर में पोर्ट है। तो टोटल हमारे पास हो गए 13 पोर्ट्स। टोटल इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे पोर्ट्स किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। ये अलग से मिनिस्ट्री है, अब इसको सेपरेट कर दिया गया हुआ है। अब नितिन गडकरी के पास जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। पोर्ट्स वाला एक अलग से मिनिस्ट्री है, वो है सर्वानंद सोनोवाल, उनके अंडर है डिपार्टमेंट। तो टोटल हमारे पास 13 पोर्ट, और जो मेजर पोर्ट्स का जो रेगुलेशन जो है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, माइनर और इंटरमीडिएट जो है वो स्टेट के साथ। और कुछ कुछ पोर्ट्स में ट्रस्ट बनाकर वही उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, अब कल हम लोगों ने पढ़ा था किसको लेके? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कांडला पोर्ट को, हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने मुंबई पोर्ट को लेकर डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे किसको लेके? मरमुगांव पोर्ट को लेकर। मरमुगांव पोर्ट, सबसे पहली बात, मरमुगांव पोर्ट है कहां पे? इट इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पहली बात, इट इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कौन सी स्टेट में है? तो भाई ये स्टेट जो है वो है गोवा। 2 बातें होगी। और तीसरी बात आपने याद रखनी है, ये किस नदी पर है जी? ये जुआरी रिवर, जुआरी रिवर, इस नदी के ऊपर ये पोर्ट है, जुआरी रिवर के ऊपर। जुआरी रिवर जब कहां मिलती है बच्चे? जब जुआरी रिवर मीट करती है, जहां पे कौन सी वाटर बॉडी है? ये वाटर बॉडी है हमारी अरेबियन सी। जहां पे ये मिलती है वहीं पे मरमुगांव पोर्ट जो है, व्हेन जुआरी रिवर मीट्स विद अरेबियन सी, वहां पे ये पोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, मरमुगांव पोर्ट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पोर्ट को लेके है, इस पोर्ट को लेके क्या है कि इस पोर्ट का ज्यादातर इस्तेमाल, मेजॉरिटी में इसका इस्तेमाल आयरन को क्या करने के लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू एक्सपोर्ट आयरन, बात समझ आई? टू एक्सपोर्ट आयरन, इस पोर्ट का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। इसको अपनी कॉपी पर लिख लेना चाहता है। इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट आयरन इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कांडला पोर्ट को मैंने आपको कहा था कि कांडला पोर्ट इज फेमस फॉर इंपोर्टिंग ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक है, तो इसको लिख लेना आप लोग, ये पॉइंट्स मरमुगांव पोर्ट को लेकर। अब मैं अगले पोर्ट को लेकर बात करूंगा। अगला पोर्ट क्या होगा हमारे पास? अगला पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट जो है दैट इज न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब मैं इसको साफ करूंगा जी, इस उम्मीद के साथ कि आपने लिखा होगा कि साउथ इंडिया में हमें जहां पे क्या मिलता है, ये क्या चीज है छापा? ये है हमारा डेक्कन प्लेटो। ये क्या आ गया हमारा? डेक्कन प्लेटो। बिल्कुल वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में मिलता है हमें डेक्कन प्लेटो। और डेक्कन प्लेटो को लेकर मैंने आपको क्या मिला, बात बोली थी कि यहां पे ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि यहां पे एक केमिकल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटेनीफेरस। यहां पे एक केमिकल है जिसका नाम क्या है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट।
और टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट मैंने आपको क्या बोला था शाबाश, आयरन और मैग्नीशियम का क्या है जी, ये कॉम्प्लेक्स है जी। तो कहने का मतलब क्या हो गया शाबाश, ब्लैक सॉइल इज रिच इन आयरन। आयरन जो है हमें जहां पे अच्छा खासा मिलता है, जहां पे एक तो जहां पे मिलेगा, दूसरा हमें मिलता है छोटा नागपुर प्लेटू। बात समझ आई? तो अभी मैं बात कर रहा हूं किसको लेके, डेक्कन प्लेटू को लेके बात कर रहा हूं। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो 27%, 27% ऑफ द आयरन, ठीक है, इसका प्रोडक्शन कहां पे होता है जी, कर्नाटक में होता है जी। कहां पे होता है, कर्नाटक में। तो जहां से आयरन निकाल के न्यू मैंगलोर पोर्ट तक लाया जाता है, और जहां से आयरन को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। कहां पे, ज्यादातर यहां से जो आयरन जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है कहां पे, ईरान में। आयरन इज एक्सपोर्टेड, आयरन इज एक्सपोर्टेड टू ईरान। किस पोर्ट के थ्रू, थ्रू न्यू मैंगलोर पोर्ट, थ्रू न्यू मैंगलोर पोर्ट। इसको लिख लेना बच्चा, ठीक है। और एक आपको बात और पता होना चाहिए कि कर्नाटक की तो आयरन ओर बड़ी फेमस है, आयरन ओर बड़ी फेमस है। आयरन ओर सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ओर कौन सी होती है, हेमेटाइट। कोई आपसे पूछे हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। तो हेमेटाइट क्या होता है, ओर क्या होते हैं शाबाश, ओर इज दैट केमिकल सब्सटेंस इन विच एटम या मेटल एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट, और इज दैट केमिकल सब्सटेंस इन विच मेटल अकर इन अर्थ क्रस्ट। तो उस ओर के थ्रू हम लोग आयरन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आयरन की बड़ी सारी ओर होती हैं, और उन सब ओर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है दैट इज हेमेटाइट। तो हेमेटाइट में 80% क्या होता है जी, हमें आयरन मिलता है। 80% क्या मिलता है, हमें आयरन मिलता है। और हेमेटाइट का फार्मूला ये होता है जी, Fe2O3 2 टाइम्स वाटर। 80%, अगर आप 100 किलो उठाओगे तो 80 किलो वहां से आयरन मिल जाता है जी। सच ए प्योर क्वालिटी ऑफ ओर जो क्या है जी, हमारा हेमेटाइट, ठीक है। और ये आयरन की जो ओर जो है कर्नाटक में पाई जाती है, दो ओर माइंस बड़ी फेमस हैं। एक है हमारे पास बाबा बुदन, बाबा बुदन आयरन ओर, एक ये फेमस है। और दूसरा कहां पे, कुदेरमुख। ये अपने कॉपी पे लिख लेना बच्चे, कुदेरमुख क्या है जी, और बाबा बुदन क्या चीज है। बाबा बुदन एंड कुदेरमुख बोथ आर ओर माइंस, आयरन ओर माइंस है, आयरन ओर माइंस। और कौन सी स्टेट में है जी, कर्नाटक स्टेट में। ओर की माइंस हैं जी कहां पे, कर्नाटक स्टेट में। वहां पे हेमेटाइट पाया जाता है, और हेमेटाइट जो है वो अच्छी क्वालिटी का ओर है इसका, आयरन का। और लगभग हिंदुस्तान का जो 27% लोहा वो कहां से निकाला जाता है, कर्नाटक से निकाला जाता है। और वहां से इस ओर को लाके न्यू मैंगलोर पोर्ट के थ्रू ईरान में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट इज फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन। कहां पे, फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन टू ईरान। आपको पता होगा ईरान की लोकेशन देख लो। तो यहां से हम लोग आयरन बेचते हैं जी, इतना बस। एक आपको ये इंपॉर्टेंट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट जहां से हम लोग आयरन का एक्सपोर्ट करते हैं टू ईरान। दूसरा आपको दिखेगा पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट बिल्कुल छोटा नागपुर प्लेटू के नजदीक आएगा। यहां से जो आयरन का एक्सपोर्ट होता है जी, यहां से हम लोग जापान में बेचते हैं। जहां से जो आयरन हो रहा है उसको हम जापान में बेचते हैं। और न्यू मैंगलोर पोर्ट से जो आयरन लोहा हमें मिलता है उसका एक्सपोर्ट हम लोग कहां पे करते हैं, उसका एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं ईरान में। मेरी बात समझ आई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना आप लोग। तो कोई आपसे पूछे बाबा बुदन क्या चीज है, कोई आपसे पूछे कुदेरमुख क्या चीज है, तो बाबा बुदन और कुदेरमुख ये दोनों आयरन की क्या है जी, ओर्स हैं। तो कहां पे पाई जाती हैं, कर्नाटक में पाई जाती हैं। और इंडिया में टोटल आयरन का प्रोडक्शन में से 27% आयरन का जो प्रोडक्शन है वो क्या है जी, हमारा कर्नाटक से होता है जी। कर्नाटक स्टेट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 20% आयरन, 27% आयरन इन इंडिया। ठीक है, आप इस पॉइंट्स को अपने कॉपी पे लिख लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे न्यू मैंगलोर पोर्ट को लेकर, न्यू मैंगलोर पोर्ट को लेकर। अब मैं नेक्स्ट पोर्ट को लेकर बात करूंगा, और वो नेक्स्ट पोर्ट क्या है जी, हमारा कोचीन पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट क्या आ गया हमारे पास, कोचीन पोर्ट। अब मैं बात करता हूं कोचीन पोर्ट को लेके। सबसे पहले अगेन बात कहां पे है ये है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में।
दिस इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता है। दूसरा कहां पे है जी? केरला में है। दो बातें होगी, शाबाश। और तीसरी बात आपने याद रखनी है, जब मैंने आपको लेक पढ़ाई थी, वेम्बनाड लेक, ठीक है। और यही लेक बड़ी फेमस है जी बोट रेसिंग के लिए, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी है ना, नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू बोट रेस, और बोट रेस कर्नाटक में बड़ा फेमस है जी। और सब फेस्टिवल कौन सा जी? पोंगल, ओनम। तो बेम्बनाथ लेक पे बोट रेस होती है, और इसी लेक के नजदीक ये हमारा कोचीन पोर्ट है, ठीक है। केरला में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नियर बेम्बनाथ लेक, ठीक है। और एक और बात, ये जो है दिस इज आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल पोर्ट, दिस इज आर्टिफिशियल पोर्ट। नहीं नहीं यार, नहीं, नॉट 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 आर्टिफिशियल पोर्ट, जय नहीं। अच्छा ओके। तो केरला में आप मुझे एक बात बताओ, केरला किस चीज के लिए फेमस है? शाबाश। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मसाले सबसे ज्यादा कहां पे प्रोडक्शन? शाबाश। केरला में सबसे ज्यादा मसालों का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। यही कारण है केरला को बोला जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो कोचीन पोर्ट के थ्रू केरला में जितने भी मसाले हैं जी, उसका क्या होता है जी? एक्सपोर्ट होता है। उसका क्या होता है जी? एक्सपोर्ट होता है जी, ठीक है। क्या हैंडल करता है जी? ये हैंडल करता है स्पाइसेस, टी। अच्छा, एक और बात आपको पता होना चाहिए कि कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है जी? कर्नाटक में। तो कोचीन पोर्ट के थ्रू कॉफी का अच्छा खासा क्या होता है जी? एक्सपोर्ट होता है। हाँ कोई बात नहीं, कोचीन पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है खास करके कॉफी का एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादातर मात्रा में। ऐसा नहीं है, किसी भी पोर्ट से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोचीन पोर्ट इज फेमस कि यहां से मसालों का बिजनेस होता है, चाय का एक्सपोर्ट होता है, और किसका एक्सपोर्ट होता है? कॉफी का क्या होता है जी? एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो जे कॉफी, जे पॉइंट्स आप लोग लिख लेना ध्यान में। तो अब तक जो हमने पढ़ा, अब तक हमने पढ़े 6 पोर्ट्स, जो किस साइड पे हैं जी? विच लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, विच लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा उन पोर्ट्स को लेके जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लाई करते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहला पोर्ट, साउथ से शुरू करूंगा, दैट इज टुट्टीकोरिन पोर्ट। टुट्टीकोरिन पोर्ट सबसे पहली बात किस कोस्ट पे है? इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, एक बात होगी। दूसरी बात, जो कौन सी स्टेट में है जी? तमिलनाडु स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु स्टेट में है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, ये पोर्ट किसके लिए जी? कोयले के एक्सपोर्ट के लिए बड़ा फेमस है, कोयले के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही फेमस है। बात समझ आई? और एक बात और कहूंगा, ये जो टिट्टीकोरिन पोर्ट जो है, दैट इज वेरी नियर टू दिस डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू में दो चीजें, ठीक है, एक चीज याद रखना आप लोग, एक कोयला और आयरन के लिए दो चीजें आप लोग याद रखना। एक तो हमारा फेमस है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, वहां पे भी कोयले का प्रोडक्शन बड़ा ज्यादा होता है, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला इलाका। और दूसरा इलाका जो है वो है हमारा धारवाड़, धारवाड़ प्लेटू। कहां पे है ये बच्चे? ये है हमारा कर्नाटक में, ये कहां पे? हमारा कर्नाटक में, ठीक है। और इस धारवाड़ प्लेटू से कोयला का जो प्रोडक्शन होता है वो टुट्टीकोरिन पोर्ट के थ्रू अलग अलग देशों में क्या है भेजा जाता है। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि कोयले का 4 प्रकार का होता है जी कोयला। एक कोयला होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का, उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल क्या है जी? हमारी एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट में लगभग 80% क्या होता है जी? 80% या 80% से ज्यादा कार्बन होता है, ठीक है। एक और हमारे पास कोयला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिटुमिनस। और बिटुमिनस में हमारे पास 60 से 80% क्या होता है? इसमें कार्बन होता है। और इसके बाद क्या आ गया हमारे पास? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट में
40 से 60% का क्या होता है? कार्बन। और सबसे इम्प्योर फॉर्म, घटिया क्वालिटी का अगर कोई कोयला है, दैट इज पीट, और इसमें लगभग 35% से कम क्या होता है जी? कार्बन होता है। एक बात और, सबसे ज्यादा लिग्नाइट का प्रोडक्शन अगर किसी स्टेट में होता है तो वो कौन सी स्टेट में होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो लिग्नाइट और एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, ये अच्छी क्वालिटी की क्या जी? कोयला जी। तो ये जो अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है, ये हमें मिलता है कहां पे? छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है जी। छोटा नागपुर प्लेटू में हमें ये मिलता है। और फिर मैं क्या बता रहा हूं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा घटिया क्वालिटी का लिग्नाइट मिलता है जी हमें। ठीक है, और ये टुटीकोरिन पोर्ट जो है वो फेमस है कोयले के एक्सपोर्ट को लेके। कोयले के एक्सपोर्ट को लेके ये फेमस है जी, टुटीकोरिन पोर्ट। लिख लेना बच्चे अपने कॉपी में। ठीक है, तो एक बात और याद रखना, धारवाड़ प्लेटू किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए, प्रोडक्शन के लिए। कर्नाटक में है ये। ठीक है, अब इसको साफ कर रहा हूं जी। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, टुटीकोरिन पोर्ट। अब मैं नेक्स्ट पोर्ट को लेके बात करूंगा। वो नेक्स्ट पोर्ट कौन सा मेरा? चेन्नई पोर्ट। लिख लेना दो तीन बातें इंपॉर्टेंट। चेन्नई पोर्ट, तो क्या बोलूंगा इसमें? ये लार्जेस्ट पोर्ट है जी, लार्जेस्ट पोर्ट ऑन ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, दूसरी बात कौन सी स्टेट में है? स्टेट आ गई हमारी तमिलनाडु। ठीक है, और एक बात आपने और याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे बड़ा पोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम वो था मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट के बाद जिससे सबसे ज्यादा वॉल्यूम का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है वो क्या जी? हमारा चेन्नई पोर्ट, जो कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है कि टुटीकोरिन पोर्ट इज फेमस फॉर कोल के एक्सपोर्ट को लेकर। ठीक है, अब इसकी बातें आप लोग लिख लेना अपने। इसके बाद मैं बात करूंगा, इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट पोर्ट, दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। कहां पे है जी? आंध्र प्रदेश में। कहां पे जी? आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट पोर्ट। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने लिखनी है, ये फर्स्ट पोर्ट था आफ्टर आजादी के बाद, फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद हमने पहला पोर्ट बनाया। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का अगर पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे क्रूड ऑयल में जिसका बिजनेस होता है, दैट इज ये विशाखापट्टनम पोर्ट। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, ये डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। डीपेस्ट पोर्ट का मतलब बारी बारी शिप जो है वो जहां पे आके रोका जा सकता है जी। अच्छा, एक बात और कहूंगा, इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। देखना बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कहां पे मिलते हैं हमें? ये विशाखापट्टनम पोर्ट में मिलता है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का क्या मतलब होता है? जैसे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या, दुनिया की हर कंट्री क्या करती है? तेल खरीद लेती है ज्यादा मात्रा में और उसको क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। ठीक है, और स्टोर कर लेती है कि इन केस कोई इमरजेंट सिचुएशन बन जाए कि हम लोग ऑयल का इंपोर्ट ना कर पाए, तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल को निकाल के हम लोग इस्तेमाल करें। बात समझ आई? और इंडिया ने आज तक 5.3 मिलियन टन, ये इंडिया की आज तक की स्टोरेज कैपेसिटी है, 5.3 मिलियन टन। और इतना तेल मान लो आज से
हम लोग तेल का एक्सपोर्ट कब बंद करते हैं? तो 9.5 डेज के लिए हम इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चाइना जैसी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री, उनकी 100 मिलियन टन स्टोरेज कैपेसिटी है। हम धीरे धीरे अपनी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टोरेज रिजर्व, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमने क्या किया, बनाया, वह होता क्या है जी? स्टोर करना है जिसको, मतलब एक बड़ा सा टैंक बना के वहां पे तेल को क्या कर देना, स्टोर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, विशाखापट्टनम पोर्ट में। पहला पोर्ट वहां पे है जी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, और यहां पे कैपेसिटी है कितनी, विशाखापट्टनम पोर्ट पे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 1.3 मिलियन टन स्टोरेज कैपेसिटी है। दूसरा है हमारा मैंगलोर पोर्ट पे, वहां पे भी हमने रिजर्व बनाए हुए हैं, और वहां पे कैपेसिटी है 1.5 मिलियन टन की। और तीसरा हमारे पास जो है, तीसरा हमारे पास है जी पाडुर। पाडुर कहां पे है जी? कर्नाटका में। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट कहां पे है जी? कर्नाटका में। तो जहां पे इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज 2.5 मिलियन टन, 2.5 मिलियन टन। ठीक है, तो ये है जी कहानी किसको लेके, विशाखापट्टनम पोर्ट को लेके। एक तो आंध्र प्रदेश में फर्स्ट पोर्ट है, क्रूड ऑयल के लिए बड़ा फेमस है, और ये डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है जी। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कहां पे मिला हमें, विशाखापट्टनम पोर्ट में। तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या होता है कि ड्यूरिंग केस ऑफ इमरजेंसी, अगर ऑयल का क्राइसिस आ जाता है जी, मतलब बाहर से अरब कंट्री एकदम से हम अपना तेल एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, तो हम लोगों ने क्या किया, वो स्टोरेज करके रखा हुआ है। लेकिन हमारी स्टोरेज कैपेसिटी अभी इतनी है, 9.5 टन पर डे के लिए हम लोग स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब धीरे धीरे इंडिया इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट के बाद फिर नंबर लगेगा पैराडीप पोर्ट को लेकर। फिर नंबर लगेगा किसको लेके, पैराडीप पोर्ट को लेकर। पैराडीप पोर्ट कहां पे बचे? पैराडीप पोर्ट जो है हमारा ओडिशा में। ठीक है, और पैराडीप पोर्ट अगेन इट इज फेमस किसके लिए शाबाश, आयरन के एक्सपोर्ट के लिए। बिल्कुल, इट लाइज क्लोज टू द छोटा नागपुर प्लेटो, इट लाइज क्लोज टू छोटा नागपुर प्लेटो। और एक बात और आपको बताना चाहिए, इंडिया को जो 60% मिनरल्स है ना, 60% ऑफ द इंडियन मिनरल्स जो हमें कहां से मिलते हैं बच्चा, हमें छोटा नागपुर प्लेटो से मिलते हैं। तो दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर प्लेटो, जहां कोयला अच्छा खासा मिलता है हमें, जहां पे लोहा हमें अच्छा खासा मिलता है जी, और अदर और अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें छोटा नागपुर प्लेटो से मिलते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटो ये मिनरल रिच रीजन है, मिनरल रिच रीजन है। तो आप खुद से इमेजिन लगा लो, एक छोटा सा प्लेटो और इंडिया का 60% मिनरल जो है हमें यहीं से मिल रहे हैं जी, छोटा नागपुर प्लेटो से मिल रहे हैं। एक बात ये, और ये फेमस है अगेन आयरन के एक्सपोर्ट के लिए, और इस पोर्ट के थ्रू हम लोग आयरन को एक्सपोर्ट करते कहां पे, जापान में एक्सपोर्ट करते हैं। और जापान से हम लोग क्या खरीदते हैं जी, मशीनरी खरीदते हैं। तो ये मशीनरी का एक्सपोर्ट जापान के साथ ट्रेड के लिए फेमस है जी हमारा पैराडीप पोर्ट जो है, दैट इज वेरी फेमस। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। पैराडीप पोर्ट के बाद हमारे पास कौन सा आता है जी, दैट इज कलकत्ता पोर्ट। कलकत्ता पोर्ट इसको लेके आप लोग लिख लेना, ये इंडिया का सबसे पुराना है जी, इट इज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया, इट इज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया। कोलकाता पोर्ट नाम से क्लियर हो गया, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एक और बात, कौन सी नदी पे है, ये है जी हुगली रिवर पे। और एक बात और ज्यादा नदी पे है, तो ये रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया है। दिस इज रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट। ठीक है,
और बिल्कुल ठीक इसके नजदीक एक और पोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हल्दिया पोर्ट। दो नदियों, जहां एक रिवर है हमारी हल्दी रिवर और दूसरी हुगली रिवर, जहां पे ये दोनों नदियां मिलती हैं उसी के मुंह के ऊपर ये पोर्ट है जी, हल्दिया पोर्ट। तो कहीं तो इसको हल्दिया पोर्ट को कलकत्ता पोर्ट का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जहां पे ऑयल रिफाइनरी है जी, जहां पे ऑयल रिफाइनरी भी है, ऑयल रिफाइनरी साइट इज आल्सो फाउंड ऑन दिस पोर्ट, इज आल्सो फाउंड ऑन दिस पोर्ट, ठीक है। तो ये टोटल थी कितनी हमारे पोर्ट्स को लेके हमारा। फिर आगे हमारे पास अंडमान एंड निकोबार पोर्ट। तो अंडमान एंड निकोबार में जो पोर्ट पाया जाता है दैट इज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार दैट इज अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वो ज्यादातर उस पोर्ट, वो हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जी, हमारे डिफेंस पर्पज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है जी, ठीक है। और उस पोर्ट पे बिजनेस कम सिक्योरिटी पर्पज के लिए ज्यादा है जी। वो वहां पे हम लोग चाइना की एक्टिविटीज इंडियन ओशियन रीजन में क्या करते हैं, वॉच करते हैं। अंडमान एंड निकोबार डिफेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है जी, तो बिजनेस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस के हिसाब से जो पोर्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने अभी आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब एक बात हो भाई, आपका खास करके जो अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है। 2 दिन या 3 दिन हमारे और चलेंगे तो आपका ज्योग्राफी अकाउंट असिस्टेंट का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, आप लोग सुन लोगे। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ शेयर करना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या शुरू करूं, या ज्योग्राफी को और ज्यादा डिटेल में जाऊं, इंडियन ज्योग्राफी को लेकर बात करूं, ठीक है। डू शेयर योर ओपिनियन विद मी ताकि मैं थोड़ा क्लैरिटी लाऊं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।